मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। प्रत्येक एकादशी का जो लाभ है, जो पुण्य है, वो अलग-अलग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं धर्मराज को। धर्मराज के पूछने पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब धर्मराज पूछते हैं कि इस एकादशी का लाभ क्या है, इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक पूर्व जन्म के पूर्व काल की कथा सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नामक राजा रहा करते थे। वो वहां बहुत अच्छे से राज्य किया करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहा करते थे। एक बार उनके यहाँ बड़े 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 विद्वान रहा करते थे। विद्वानों का सम्मान हुआ करता था। तो एक बार अचानक से उनको रात्रि में स्वप्न दिखाई पड़ा और स्वप्न के कारण वो बड़े दुखी हुए। विद्वानों की सभा बुलाई गई, विद्वानों की सभा बुलाई गई। पूछा गया कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि स्वप्न में मेरे पिताजी नरक में हैं और वो बड़ा कष्ट पा रहे हैं। हमेशा शांत चित्त रहने वाले राजा को आज अशांति थी मन में। विद्वान ब्राह्मणों ने बुलाया, ब्राह्मण बोले इसका स्वप्न जो है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया है, तो निश्चित इसमें तो कुछ न कुछ कष्ट ही है आपके पिताजी को, तो क्यों ना इस पे चर्चा की जाए। मंथन हुआ तो उनको एक ऋषि के आश्रम में वो गए। उन पर्वत ऋषि जो त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों के विषय में जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान। तो उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी, मैंने स्वप्न में देखा है कि वो नरक में है, तो इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या ये स्वप्न सच है? तो पर्वत ऋषि ने कहा कि एक सेकंड तुम रुको। तो वो अपने ध्यान मुद्रा में गए और जब ध्यान मुद्रा में गए, ध्यान में गए, तो उन्होंने सब कुछ जान लिया और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी से भूल हुई है वो मैं समझ गया हूं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिताजी के 2 विवाह हुए। जिससे अधिक प्रेम करते थे उसके साथ वो रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी जो पत्नी थी उनकी, वो रति काल में उनसे रति की इच्छा की और उन्होंने उस इच्छा को पूरा नहीं किया। इसके कारण उनको जो है नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही। अब ये पूछा गया कि महाराज मेरे पिताजी नरक में हैं, वो पुत्र किस काम का जिसके रहते हुए माता पिता या पितृ नरक में हो? भाई पितरों के लिए ही तो पुत्र की आवश्यकता होती है, पिता माता पिता। और जो पुत्र अपने माता पिता को मुक्ति न दिला सके, उनका कल्याण न कर सके, ऐसी संतान को पाकर करना भी क्या है। एक ही हो, जैसे चंद्रमा का प्रकाश पूरी दुनिया में छाता है, तारे हजारों होकर भी, लाखों होकर भी प्रकाशित नहीं करते पृथ्वी को, लेकिन चंद्रमा एक ही प्रकाशित कर देता। तो इसलिए महाराज कृपा करें, पुत्र होने का तो लाभ उसी में है। तब ऋषि पर्वत ने बताया कि मोक्षदा एकादशी जो कि मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में आती है, उसके व्रत करने से तुम्हारे पिताजी नरक से मुक्त हो जाएंगे। तो उस राजा ने ऐसा व्रत किया, परिवार के साथ किया, और उस व्रत का प्रभाव यह था कि उसके पिता की मुक्ति हो गई नरक से और भगवान के धाम के लिए चला गया। तो जो 4 दिसंबर को जो एकादशी है, हम सबको रखनी चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए। जैसा संकल्प आप लेंगे वैसा ही संकल्प का फल ये व्रत आपको एकादशी का देगा। अगर आप अपने पितरों से दुखी हैं, आपको लगता है कि मेरे पितर मुझे दुखी कर रहे हैं, तो आप अपने पितरों के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत रखिए। आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपको सुख और समृद्धि मिलेगी। तो ये कल व्रत प्रारंभ होगा, मैं आज जब करें, जिनके माता पिता या पितर किसी भी प्रकार से किसी और योनि में कष्ट पा रहे हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल सके, उनका कल्याण हो सके। एकादशी का व्रत आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।